अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। जबकि पूरी दुनिया की नजरें ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट पर मरकूज हैं, दर्जनों लोग आज भी कत्ल कर दिए गए हैं गाजा में। मोर ऑन दैट लेटर, क्योंकि आपको बताते चलें कि ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ऐलान कर दिया है कि अगर कोई तीसरा फरीक ईरान इजराइल जंग में शामिल हुआ तो हम फौरन उस मुल्क पर हमला कर देंगे। ये बयान अब से कुछ देर कबल जारी किया गया है और इसी तरह अब से कुछ देर कबल ये भी खबर सामने आई है कि ईरान पर मिसाइल हमलों के बाद इजराइल ने ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर फिजाई हमले शुरू कर दिए हैं। जबकि ईरान का यह कहना है कि आज की रात गुज़िश्ता रातों से काफी मुख्तलिफ होगी। ये खबर इस वजह से अहम तरीन है क्योंकि एनबीसी से गुफ्तगू करते हुए एक आला इजरायली ओहदेदार का यह कहना है कि ईरान की जानिब से फायर किए गए मिसाइलों में से सिर्फ 60% को आयरन डोम तबाह करने में कामयाब हो रहा है कि जो 24 घंटे कबल तक 90% था। मतलब कि ईरान के मुसलसल हमलों ने आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम को एग्जॉस्ट कर दिया है और इजराइल की दिफाई कुव्वत में हर गुजरते लम्हे कमी आ रही है। किसी को नहीं मालूम ईरान इजराइल जंग का इख्तिताम कब और कैसे होगा। यह भी किसी को नहीं मालूम कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले का ऐलान करेंगे या नहीं, और अगर करेंगे तो यह हमला कब और कहां से होगा। अलबत्ता ये वाज़ेह जरूर है कि इन हमलों के बाद ये दुनिया और बिलखसूस मशरिक़ वुस्ता रहने के काबिल नहीं होगा। इस हवाले से द इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट वेयर विल द ईरान इजराइल वॉर एंड इन अ वर्स प्लेस इफ डोनाल्ड ट्रंप रशेस इन में लिखा है कि अगर ट्रंप ईरान पर हमला करने में जल्दी करते हैं तो मशरिक़ वुस्ता रहने के लिए बदतरीन जगह होगी। ट्रंप को अभी मजीद इंतजार करना चाहिए। नाज़रीन, अब से कुछ देर कबल ईरान ने इजराइल पर 15वां यानी कि 15th मिसाइल हमला कर दिया है। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाद इजराइल ने फिर से ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी को कत्ल करने की धमकी दे दी है। इजराइल्स डिफेंस मिनिस्टर कैट्स has said that eliminating Iran's supreme leader Ayatollah Khamenei is now the country's war goal. पहले नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल करना हमारा हदफ है। उसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसको इंडोर्स किया कि ईरानी सुप्रीम लीडर हमारे लिए आसान हदफ है, मगर फिलहाल हम उन्हें निशाना नहीं बनाएंगे। और इजरायली वजीर दिफा अब इजराइल कैट्स कह रहा है कि आयतुल्लाह खमेनी का वजूद अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 2 दिन कबल भी इजरायली वजीर दिफा ने धमकी दी थी कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमले और जंगी जराइम जारी रखे तो उनका अंजाम इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन जैसा हो सकता है। अमरीकी सदर इजरायली वजीर दिफा के अलावा अमरीकी सेनेटर टेड क्रूज समझता है कि आयतुल्लाह खमेनी को कत्ल करना इस वजह से भी लाजिम है क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल कर सकता है। अमरीका का दिफा करने के लिए यह बहुत अच्छी बात है कि आप किसी को कत्ल कर दें। वेरी इंटरेस्टिंग एक्सचेंज, हैव अ लुक। A beautiful interview indeed. आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पैगाम में ये लिखा है कि ईरान से मुतल्लिक मैं क्या सोच रहा हूं, इस हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल को कुछ नहीं मालूम। डोनाल्ड ट्रंप का बयान इस वजह से अहम है क्योंकि आज अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल की रात सीनियर मुशीरों को यह बताया कि उन्होंने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी है, लेकिन फिलहाल हतमी हुक्म नहीं दिया ताकि देखा जा सके कि आया ईरान अपना जोहरी प्रोग्राम तर्क करता है या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की अहम जोहरी तनसीब फर्दो अमरीकी हमले का मुमकिना हदफ है कि जो एक पहाड़ के अंदर वाक़ है और अस्करी माहिरीन के मुताबिक सिर्फ इंतहाई ताकतवर बम से ही निशाना बनाई जा सकती है। गुज़िश्ता रोज सदर ट्रंप का यह कहना था कि अमरीका ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमला करेगा या नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, नथिंग्स फिनिश्ड टिल इट्स फिनिश्ड। हम ईरान पर हमला कर भी सकते हैं या नहीं भी। अमरीकी सदर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को झुटला रहे हैं, लेकिन आज ही ब्लूमबर्ग न्यूज ने भी अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि अमरीका ईरान पर मुतवक्के हमला, जो कि आने वाले कुछ दिनों में भी हो सकता है, उसके लिए तैयारी कर रहा है। 2 ज़राए का हवाला देते हुए ब्लूमबर्ग ने यह लिखा है कि अमरीका अभी अंदाजा लगा रहा है कि हमले के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि अमरीका इस वीकेंड पर हमला कर देगा। अमरीकी सदर के बयान और मुतवक्के अमरीकी हमले की खबरों के बाद आज ईरानियन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने एक्स पर मुख्तलिफ पैगामात जारी किए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कुरान पाक के 3 पारे की 126वीं आयत का हवाला देते हुए ये लिखा है, और फतह सिर्फ अल्लाह की तरफ से है जो गालिब और हिकमत वाला है और कादिर मुतलक यकीनन ईरानी कौम को इंशाअल्लाह फतह ज़रूर अता करेगा। उन्होंने ईरानी कौम को मुखातिब करते हुए कहा है कि मैं अपनी प्यारी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि अगर
दुश्मन को ये एहसास हो कि आप उससे डरते हैं तो वो आपको नहीं छोड़ेगा, वही सलूक जारी रखेगा कि जिसका मुजाहिरा आज तक आपने किया है। इस तर्ज अमल को ताकत के साथ जारी रखिए। ईरानियन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने साथ ही ये भी कहा है कि यह हकीकत कि सिहोनी ज़ायनिस्ट हुकूमत के अमरीकी दोस्तों का मंजर आम पर आना और ऐसी बातें करना उस हुकूमत की कमजोरी और नाअहली की इलामत है। नाज़रीन, जहां एक जानिब ईरान पर इजरायली हमले जारी हैं तो दूसरी तरफ आज इजराइल ने इन ईरानी आला अस्करी ओहदेदारों से मुतल्लिक एक वीडियो भी जारी की है कि जिसमें कम अज कम 11 ईरानी फौजी एहलकारों को इजराइल अब तक हमलों में शहीद कर चुका है। इसके अलावा इजराइल ने उन एटमी रिएक्टर्स पर हमलों की भी वीडियोस जारी कर दी हैं कि जिन्हें आज निशाना बनाया गया है। इजरायली फौज ने यह दावा किया है कि इजराइल अब तक 600 एरियल रिफ्यूलिंग मशरक़ वस्ता की फिजाओं में कर चुका है। यही नहीं, ये भी दावा किया गया है कि गुज़िश्ता रोज जिन जोहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया उसके लिए 60 जंगी तैयारों का भी इस्तेमाल किया गया। इजरायली हमलों के जवाब में आज ईरान ने इजराइल पर भी हमले किए हैं। अब तक ईरान इजराइल पर 14 मिसाइल हमले कर चुका है और आज ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर बड़ा मिसाइल हमला किया है कि जिसमें ईरान ने फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल और सेजिल मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। ईरान ने इजराइल के जदीद तरीन हर्मेस 900 ड्रोन की भी फुटेज जारी कर दी है कि जिसे ईरानी एयर डिफेंस ने गिराया है। ईरान की तरफ से तेल अवीव के मुख्तलिफ मकामात पर 4 इमारतों को निशाना बनाया गया है कि जिनमें मुख्तलिफ इमारतें इजरायली फौज के जेरे इस्तेमाल थीं। हमलों के बाद इजराइल और यूरोपियन मीडिया की तरफ से यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया कि ईरान ने अस्पताल पर हमला कर दिया है। इस प्रोपेगेंडे का जवाब देते हुए ईरानियन वजीर खारजा अब्बास अरगची ने एक्स पर वाज़ेह किया है कि ईरानी फोर्सेस ने इजरायली फौज के एक कमांड कंट्रोल और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। धमाकों की शिद्दत से करीब वाक़े सारो का मिलिट्री अस्पताल के एक हिस्से को भी मामूली सा नुकसान पहुंचा है। ईरानी वजीर खारजा ने कहा है कि यह अस्पताल गजा में जारी कत्लेआम में मुलव्विस इजरायली फौजियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता रहा है और हो रहा है वही गजा नाजरीन के जहां इजराइल 94% अस्पताल तबाह कर चुका है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि अस्पताल को शदीद नुकसान पहुंचा है।